दोस्तों, लोकतंत्र पर बड़े बड़े भाषण देना आसान होता है। अपने देश को लोकतंत्र की जननी कह देना ये भी एक आसान होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र केवल 5 साल में एक बार चुनाव कराना नहीं होता और ना ही एक नागरिक के लिए लोकतंत्र 5 साल में एक बार वोट डालना होता है। लोकतंत्र एक प्रक्रिया है जिसमें चुनाव एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चुनाव हारता कौन है, जीतता कौन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास कितना है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हाल के सालों में हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया को लेकर आम आदमी, विपक्ष को तो आप साइड कर दीजिए, आम आदमी के बीच चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कई संदेह, कई शक, कई शंकाएं पैदा हुई हैं। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से, देश की सबसे बड़ी अदालत से, ये एक आशा पैदा करती है, एक उम्मीद पैदा करती है हमारे जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि लोकतंत्र केवल 5 साल में एक बार किसी की हार किसी की जीत बनकर न रह जाए। लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया न केवल पारदर्शी हो बल्कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि एक एक वोट कीमती है। चुनाव चाहे पार्षदी का हो, चुनाव चाहे सांसदी का हो, एक एक चुनाव इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये तो हमेशा बताया जाता है कि हमारे देश में हर एक वोट कीमती है और उस वोटर, मतलब चाहे वोट पीएम का हो, राष्ट्रपति का हो, मेरा हो, आपका हो, सबका एक ही वोट है और सबके वोट का एक ही वजन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मामले में ये बात कही गई तो एक बार फिर से लोकतंत्र पे, चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बढ़ा। हुआ ये दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था एक मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि हर वोट कीमती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट की ये बात कैसे आने वाले वक्त में आने वाले होने वाले चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपके सामने पूरा मामला जल्दी से रख देती हूँ। बेसिकली ये मामला दोस्तों प्रयागराज का है। प्रयागराज में ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ। सोचिए, ग्राम प्रधान का कितने छोटे लेवल का चुनाव होता है। हालांकि ग्राम प्रधान का चुनाव पहली दहलीज होती है लोकतंत्र की, वहीं से तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है ना। गांव प्रधान का चुनाव, फिर पार्षदी का चुनाव, फिर विधायकी का चुनाव, फिर सांसदी का चुनाव। तो ग्राम प्रधान का चुनाव एक गांव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अपील की गई थी, अपीलकर्ता ने बताया था इस चुनाव में कि 1193 वोट पड़े थे, जबकि आधिकारिक घोषणा की गई 1213 वोट पड़ने की, यानी कि 19 वोटों का अंतर आया और जो दूसरा पक्ष था वो 37 वोटों से जीत गया। इसीलिए याचिकाकर्ता का यह कहना था कि भले ही 19 वोट घटा दिए जाएं तो भी जीत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये मामला पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता को संतुष्टि नहीं मिली इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से, तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में गए। देखिए कितनी खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की कि ग्राम प्रधान का चुनाव सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको हेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल की अगुवाई में एक बेंच ने सुनवाई की। 6 मार्च का ये मामला है और उन्होंने कहा इस फैसले में कि मतदान केंद्रों के प्रिसीडिंग ऑफिसर की डायरी तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं मिली, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अंतिम गिनती संदेह के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग का आदेश देते हुए कहा कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकारिक क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। अगर कोई दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम अंतिम चुनाव को अंतिम नहीं मान सकते हैं, रिकाउंटिंग करवाइए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। यही नहीं, चुनाव में लगे उन अधिकारियों को भी एक तरह से लताड़ लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को संभालना ये अधिकारियों का काम है, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यही नहीं दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात चुनाव आयोग ने बोली है वो ये बोली है कि चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। और ये वैसे मामला 2021 का था, लेकिन सोचिए लड़ने वाले ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। 2021 के मामले को पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको संतुष्टि नहीं हुई फैसले से, उनको पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो सुप्रीम कोर्ट गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुत ही निर्णायक फैसले में जो बात कही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका उद्देश्य ये नहीं है कि कौन जीता, बल्कि देखना है कि प्रक्रिया ठीक से हुई कि नहीं, उचित थी या नहीं। ये प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को पावर से हटा देना चाहिए और जनता द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि इस मामले में पुनः गणना उचित होगी। मतलब कोर्ट भी ये कह रही है कि दोबारा इस मामले में गिनती होनी चाहिए। सोचिए 2021 का मामला, आज 2025 में अंतिम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि अगर
चुनाव प्रक्रिया संदेह के दायरे में है और चुनाव के अधिकारियों के पास दस्तावेज नहीं है, तो फिर हम जो आखिरी गिनती हुई है उसको सही कैसे माने? इसमें सही यही होगा कि आप दोबारा से काउंटिंग करवाइए। दोस्तों, ये अपने आप में इकलौता एक मामला है जो ऐसे बहुत से लोगों को ऊर्जा देता है जो लगातार हाल के सालों में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एडीआर जैसी कई एजेंसियां हैं जो लोकसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव के अलावा भी लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कई याचिकाएं डाली गई, कई याचिकाएं लंबित भी हैं, कई याचिकाओं को सुना भी है सुप्रीम कोर्ट ने। महमूद पराचा जैसे कई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरह के दावे करते हैं। कई दस्तावेज हाई कोर्ट से उन्होंने मांगने की कोशिश भी की, लेकिन एक बहुत ही अड़ियल रुख रहता है चुनाव आयोग का। दोस्तों, चुनाव आयोग के पूर्व चीफ राजीव कुमार, उनकी दलीलें, उनकी बातें तो आपने सुनी। बाद में तो उनसे क्या सवाल पूछना भी लोगों ने छोड़ दिया। रिपोर्टरों को भेजा ही नहीं जाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने वाहियात सवाल उनसे पूछे जाते थे कि वो जवाब भी देते थे तो अपने बिल्कुल दो रुपल्ले वाली एकदम बकवास शायरी उसे। तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत ही ढीला ढाला रहा है और सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत यह है दोस्तों कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने एकदम नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब विपक्ष को तो सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार ही नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज नहीं रही चुनाव में। कई शिकायतें विपक्ष लेकर गया, लेकिन विपक्ष को आज तक जवाब नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले को भी बिठाया था। संजय राउत वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि महाराष्ट्र को लेकर हम सिर्फ डेटा मांग रहे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग हमको डेटा नहीं दे रहा। डेटा देने में क्या हर्ज है चुनाव आयोग को? एक ऐसा मांग है जो नाजायज मांग नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग एक रॉ डेटा नहीं दे पा रहा देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को, तब जब लगातार उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे दौर में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाली ये टिप्पणी चाहे ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए ही सही, ऐसे बहुत से याचिकाकर्ताओं के मन में एक उम्मीद जगा दी है। क्योंकि 2021 के मामले को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का रुख रखता है और ये मानता है कि दोबारा से काउंटिंग करना ही सही रहेगा, तो फिर आने वाले वक्त में तो ऐसी बहुत सी याचिका ऑलरेडी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। कई लोगों ने याचिका डालने की बात भी कही है। तो जाहिर सी बात है ये एक दबाव बनाता है चुनाव आयोग पर, और ज्ञानेश कुमार उस दबाव को समझते हैं। ज्ञानेश कुमार खुद भी चुनाव आयोग में ही थे जब राजीव कुमार पर सवाल खड़े हो रहे थे, राजीव कुमार की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे। उस वक्त भी वो चुनाव आयोग का हिस्सा थे और अब तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते देश में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं। अभी बिहार का चुनाव होना है साल के अंत में, उसके बाद दोस्तों असम का चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव आने वाले वक्त में होने हैं। ऐसे में राजीव कुमार के बाद अब ज्ञानेश कुमार पर जो जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, वो भारी जिम्मेदारी है और अब उम्मीद करते हैं कि वो पूरी ईमानदारी के साथ वो जिम्मेदारी निभाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये दो ऑप्शन है, प्लीज अगर आप चाहें तो इन दो ऑप्शंस के जरिए चैनल को आर्थिक तौर पर भी जरूर मजबूत करें।